आजकल की हमारी जो कॉमन बीमारियां हो गई हैं, जैसे छोटी बच्चियों में जो है पीसीओडी हो गई है या इनफर्टिलिटी हो गई है, वो तो मेल फीमेल दोनों में ही है, या फिर कहें कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वेट लॉस की इशू है, क्या इन सब चीज़ों में ये हेल्प कर सकता है? अब मैं पीसीओडी पे आता हूँ. डॉक्टर सुनीता, माय वाइफ, शी स्पेशली हैज स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी विद एक्यूपंक्चर. अच्छा. तो लास्ट तकरीबन 15-20 सालों में मेरे को लगता नहीं, कम से कम और नहीं तो एटलीस्ट 80 to 100 people or couples would have got a child just with acupuncture. And these are patients who have had failed IVF and IUIs. Failed cases थे. So it can increase sperm number, Yes, quality, it can increase quality. ova quality. It can improve your PCOS. It can improve on your hormone levels. It can improve on your type of the endometrial thickening जो है वो thickening better But हो as you जाती है. said, it mostly worked on endorphin and नहीं, enkephalin. endorphin तो पेन के लिए. हाँ, तो अब इस ये केस में हार्मोन्स के लिए करता करता है. हाँ. Everything it has got a effect on the neuroendocrine system. Right. So it's the working is on the entire So basically neuroendocrine pituitary system. gland is being Everything. There are points. So this point here, in the Pineal middle gland. is pineal gland. So we use this point a Oh, lot. okay. This is called yin tang. इसका नाम है. हाँ, yes. Acupuncture. Yes, yes. So बहुत सारे जो चीजें हैं, philosophies जो हैं, अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो this to a Western medical doctor, now it looks to be a more of a neurophysiological and a neuroendocrinal system. Right. And what they named it was very traditional, जहाँ पर कि वो मेरिडियंस की बात करते हैं, चैनल्स की बात करते हैं. जैसे किडनी मेरिडियन, जैसे लिवर मेरिडियन. जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरे से पूछा कि फर्स्ट टाइम जो पेशेंट वॉक इन करता है उसको आप क्या करते हो. तो अब जो है बेसिक जो ट्रेडिशनल मेथड थे वो थे टंग और पल्स डायग्नोसिस के. Right. तो पल्स जो है वो हमारी वाली रेडियल पल्स नहीं है ये जो मैं एलोपैथी में सीखता था. यहाँ 12 पल्सेस हैं, 6 पल्सेस. तो हमारे आयुर्वेदिक आयुर्वेदा में भी वो दोषा वो होती है, वो नहीं है. अच्छा. ये डिफरेंट होती है. जी. एक्यूपंक्चर में आयुर्वेदा में तो सिर्फ वही 3 या 4 टाइप की पल्स मान के चलते हैं. लेकिन वो उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि इस पेशेंट को इसमें तो और भी डीप जाते हैं. और भी डीप. इसमें 3 सुपरफिशियल और 3 डीप लेफ्ट में है, 3 सुपरफिशियल और 3 डीप राइट में है. सो हम टोटल 12 मेरिडियंस ही लेके चलते हैं एक्यूपंक्चर में, जिनको कि हम स्टडी करते हैं, जिनके हम पॉइंट्स लगाते हैं. इन 12 के अलावा एक फ्रंट मिड लाइन मेरिडियन होता है, एक बैक मिड लाइन. तो टोटल 14 मेरिडियन है जिनमें वो कॉमन 362 पॉइंट्स लोकेटेड है. जी. तो अब क्या है कि आपने पल्स देखी और पल्स से ये पता लगाने की कोशिश करी आपने कि इस पेशेंट की कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर इम्बैलेंस चल रहा है. उसके बाद आपने टंग देखी. अब टंग जो है वो वेस्टर्न मेडिसिन में टंग का कोई अहमियत नहीं है, बिल्कुल भी अहमियत. पर आजकल वो माइक्रोफ्लोरा से रिलेट करते हैं तो थोड़ा बहुत कर लेते होंगे, बट ज्यादा कोई ऐसा आप समझो कोई डीपली टंग की हम स्टडी करते हैं वेस्टर्न मेडिसिन में, एज एलोपैथ नहीं करते. होम्योपैथी में काफी मैटर करता है, बट एलोपैथी में नहीं होता. सो बट एक्यूपंक्चर में टंग के ऊपर क्या कोटिंग है, उसकी कलर क्या है, और टंग का टेक्सचर कैसा है. इज इट अ स्मॉल टंग, इज इट अ लार्ज टंग, इट इज अ सोलन टंग. अब कई बार आप हाँ, अब टंग की साइड्स में देखेंगे कईयों के लोगों के टीथ मार्क्स होते हैं, मैंने देखे हैं. नाउ दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ लो एनर्जी. अच्छा. तो जिस पेशेंट के अंदर भी लेथार्जी, टायर्डनेस और फटीग रहती है, एक्सट्रीम फटीग, जब उसकी आप टंग देखोगे, एक तो सोलन टंग होगी और उसके साइड में टीथ मार्क्स होंगे. सो एक्यूपंक्चर जैसे आप करते जाएंगे उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं. आप नीडल लगाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, 5 से 7 सेशन के बाद आप उस पेशेंट की टंग देखिएगा, वो टीथ मार्क डिसअपीयर हो रहे हैं. सो यू हैव अ मेथड टू see the effect of acupuncture also. And जो अब मॉडर्न सिस्टम है वो तीसरा है जो अब हम यूज करते हैं अपनी क्लिनिक में, दैट इज कॉल्ड एक्यूजिंग, जिसमें कि पेशेंट के एक हाथ में हम एक प्रोब पकड़ाते हैं और दूसरे प्रोब से उसकी बॉडी में ये जो 12 मेरिडियंस हैं, ये 12 मेरिडियन के जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे रिस्ट पे और एंकल पे होते हैं. उस पे रख के एक सेंसर के थ्रू सारी रीडिंग्स आती हैं ऑन अ कंप्यूटर.
एंड वो कंप्यूटर जो है वो उनकी एक एवरेज वैल्यू निकालता है और फिर आपको बता देता है इन जस्ट मैटर ऑफ 2 मिनट्स जी कि आपकी बॉडी में कहाँ इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी कहाँ है। जी आपका लिवर एनर्जी ज्यादा जा रही है या कि किडनी एनर्जी कम जा रही जी। है। अब मैंने आपको लिवर एनर्जी और किडनी एनर्जी बताई, तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू टू द इमोशनल पार्ट ऑफ एक्यूपंक्चर। जी आज साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स पीक पे हैं। यंगस्टर्स wanting to do more in life, wanting to achieve more, and then stress is the commonest killer today. अब there are total 5 emotions which all of us have, but we should have a balance of these 5. राइट। Anything excess in these will cause disease of that particular organ. इवन हैप्पीनेस। Yes, I'll tell you. So, first is anger. Anger, resentment, irritability. I know a lot of people, you may also be knowing, जिनको कि ये चीज अगर फर्ज करो यहाँ से यहाँ रख दी किसी ने, उस पर गुस्सा आ जाएगा। बिल्कुल। इतनी जल्दी वो लूज करते हैं टेम्पर अपना। सो दिस टाइप ऑफ पीपल डेवलप लिवर प्रॉब्लम्स। ओके सो एंगर डैमेजेस योर लिवर। ओके So I will give you example also. Next emotion is joy or lack of joy. So joy or lack of joy affects the heart. So अगर कोई खुशी नहीं है तो भी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, और बहुत खुशी सडनली आ गई, लॉटरी लग गई, वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। थर्ड इमोशन आता है वरी, constant worrying. I'll give you an example. A lady says, my grandchild has not come from school. उसकी बस 2:10 पे आती है, आज 2:20 हो गए, नहीं बस पहुंची। इसमें क्या वरी करने की बात है? It is no cause for worry. After all, you are living in a city like Delhi where there is so much of traffic. So it could have got. And then she will go on worrying and worrying. And that worry will cause her spleen and stomach digestion to get weak. And this person are the ones who get IBS, irritable bowel syndrome. 90% of people living in cities have got IBS. And you take any medicine for it, it will never work. So IBS goes with you. But with acupuncture, you can cure it. Because the root cause is you have a weak spleen. और spleen हमारी वेस्टर्न मेडिसिन में इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं माना जाता, बट एक्यूपंक्चर थ्योरी में spleen is a very important स्प्लीन तो निकाल भी दी जाती है अगर दिक्कत होती है तो देखिए, और हमारे इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो spleen and stomach are worry. Then the next emotion is sadness. All the people who are sad will always have lung issues. ओके आप कभी भी कोई एस्थमेटिक को मिल लीजिए अपने नोन में, वो ऑलवेज सैड ही मिलेगा आपको। दुखी जिसे कहते हैं ना, दुखी आत्मा, उनको लंग की प्रॉब्लम होती है। COPD, chronic obstructive pulmonary disease, जी chronic bronchitis, chronic asthma, sad. And last is kidney fear, जिनको बहुत डर रहता है, रात को उठ जाएंगे सडनली कि पता नहीं क्या होने वाला है, अर्थक्वेक आ गया। And why? Because their kidneys get weaker. The more fear, the more chances of their developing kidney ailments. So there are 5 internal organs and there are 5 emotions. If you have a balance of these emotions, it's good once in a while to be angry. It's good once in a while to worry, but not all the time. So that all the time, constant emotion will damage your particular organ. And this is very beautifully explained in acupuncture. और हम उस हिसाब से पॉइंट्स देते हैं पेशेंट को। तो आपकी जो बुक्स हैं उनमें ये सब चीजें एक्सप्लेन्ड हैं प्रॉपर्ली, और वो इंग्लिश में होंगी या और उसी लैंग्वेज में भी है? चाइना में होती थी, अब तो बहुत आगे निकल गया, अब तो वर्ल्ड बहुत आगे निकल गया, सब कुछ इंग्लिश, फ्रेंच, इंग्लिश, सब लैंग्वेजेस में अवेलेबल